नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, यदि आपके पास डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल इन चार चीज़ों से चलने वाला थ्री व्हीलर आपके पास है तो नॉर्मल सी बात है, उस पर इंजन लगा हुआ होगा। और इंजन लगा हुआ है मतलब इंजन से पावर जनरेट होती है, फिर पावर ट्रांसमिशन में जाता है और मैनुअल गियर के थ्रू इंजन का पावर गियर में बदली होकर के आपकी गाड़ी चलती है। तो दोस्तों, इन कंडीशन में आपके गियर बॉक्स पर भी तेल होना जरूरी है और इंजन पर भी इंजन ऑयल होना जरूरी है, जिसका लेवल गेज होता है। मतलब दोनों चीज का लेवल गेज होता है। तो साफ बात यह है कि आपकी गाड़ी फ्यूल से चलती है तो उस पर इंजन ऑयल का होना जरूरी है। अब बात यह है दोस्तों कि आप यदि अपने गाड़ी पर अपने गाड़ी पर लगे हुए इंजन पर ऑयल नहीं रखेंगे तो दो फायदा होगा। ऑयल के बिना चलाएंगे तो दो फायदा होगा। बात अजीब सा है, लेकिन दो फायदा तो जरूर होगा। अर्जेंट में दो फायदा होगा, बाद में जो होगा वो बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला फायदा ये होगा कि उस पर जो इंजन ऑयल का लेवल होता है, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 10 लीटर, जितना भी लेवल रहे ऑयल का, कैपेसिटी रहे, उतना ऑयल नहीं रखिएगा तो आपका पैसा बचेगा। पहला बात। दूसरा बात, ऑयल लेवल को पूरा करने के लिए जो लेबर खर्च आता है, जो मिस्त्री का चार्ज आता है, वो आपका बच जाएगा। तो दो खर्च आपका बच गया ना। दो खर्च आपका इस तरह से बचेगा। लेकिन इस कंडीशन में ऑयल के बिना आप गाड़ी को जब चलाएंगे ना, तो आपकी गाड़ी चलेगी, लेकिन चलेगी तब तक जब तक उस पर थोड़ा बहुत जो अंदर में ऑयल है, इंजन ऑयल है, थोड़ा बहुत जब ऑयल पंप ऑयल को सोखना बंद कर देगा, उसका कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। ऑयल लेवल कैपेसिटी जो होता है, ऑयल सोख करके इंजन में चारों तरफ जो फैलाता है, वो कैपेसिटी जब खत्म हो जाएगा तो अंदर का ऑयल धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद अंदर में जितना इंटरनल फंक्शन होता है, क्रैंक, कनेक्टिंग, बूस, कैमशाफ्ट, गजन पिन, लाइनर पिस्टन, रिंग विंग, जो भी सिस्टम है, सब जगह ऑयल जाना हो जाएगा बंद। उसके बाद आपकी गाड़ी भी चलते चलते हो जाएगी बंद। अब आपको होगा हेडेक। आपका दो लाभ उधर हुआ। अब आपकी गाड़ी यदि बंद हो गई इस कंडीशन में, तो अब आपको होगा हेडेक। मान के चलिए ऑयल चेंज करने में आपका खर्चा 2000 का आ रहा था, अब आपका खर्चा 20,000 से ऊपर का आएगा। तो दोस्तों, मैंने शुरू में जो वो बात कही है, वो बात से आप बुरा मत मानिए। यदि आपके पास इंजन वाला गाड़ी है, इंजन से चलने वाला गाड़ी है, तो दोस्तों उसका ऑयल लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। इस बजाज मैक्सिमा जेड पर क्या हुआ कि गाड़ी भैया जो है चलाते हैं, केवल ऑयल लेवल चेक नहीं करते हैं। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में कई बार ऑयल लेवल गेज के बारे में बताया था कि ऑयल का लेवल कितना होना चाहिए। मैं तो साफ लफ्जों में हमारे यहाँ जो काम करने आते हैं, जितने भी ओनर सब आते हैं, जितने भी ड्राइवर भाई आते हैं, सबको यही बता देता हूँ कि आप अपने गाड़ी का एयर फिल्टर को सप्ताह में 1 दिन जरूर साफ करिए। जब आप एयर फिल्टर को साफ करिएगा तो उस टाइम ऑयल लेवल को भी चेक करना है। ऑयल लेवल चेक करके ही आपको गाड़ी चलाना है। यदि उसका लेवल लो लेवल से कम हो तो उस पर ऑयल डालना जरूरी रहता है, या तो अपने गाड़ी का सर्विस कराना जरूरी रहता है। आप यदि इन दो काम पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मान के चलिए आपका गाड़ी पर रेडिएटर है, पानी भी लगती है, कूलेंट, ऑयल लगता है, एयर फिल्टर वगैरह को सर्विस कराते हैं, सप्ताह में झाड़ते हैं डस्ट वगैरह सब। तो ये 2-3 काम आपको सप्ताह में करना चाहिए। आपको अपने गाड़ी का ऑयल लेवल चेक करना चाहिए, पानी का लेवल चेक करना चाहिए। आप इस कंडीशन में नहीं चेक करिएगा, ट्रांसमिशन में भी जो ऑयल रहता है वो तो रेयर कंडीशन में ही ख़त्म होता है, बाकी ख़त्म होने का उसका कोई ऐसा चांस नहीं रहता है। बाकी ट्रांसमिशन में भी ऑयल रहता है, वहाँ भी ऑयल नहीं रहे तो आपकी ट्रांसमिशन खराब हो जाएगी, गियर बॉक्स खराब हो सकती है। तो दोस्तों, ऑयल का लेवल चेक करते रहना चाहिए। इस तरह का गलती आप कभी मत करिएगा जो ई भैया ने किए हैं। इसने क्या करे हैं, 1.5 महीना पहले जो है अपने गाड़ी का सर्विस कराए, और उसके बाद इसका गाड़ी में ऑयल हल्का हल्का लीकेज की समस्या थी, हल्का हल्का इसका ऑयल गाड़ी पर चलने के बाद खत्म होने की समस्या थी, रिंग वगैरह डाउन था।
तो उस कंडीशन में कभी कभार इस पर टॉप अप करना पड़ता था इंजन ऑयल। इसने ध्यान नहीं दिया, इसका गाड़ी का इंजन हो गया सीज। कहने का मतलब गाड़ी चलते चलते ऑयल नहीं रहने के कारण सूख गया ऑयल अंदर में, और अंदर का पिस्टन विस्टन गजन पिन कनेक्टिंग क्रैंक शाफ्ट जो भी होता है सब हो गया बिना ऑयल के चलने के कारण जाम। तो इस वीडियो का सारांश टोटल यही निकलता है कि आपके पास यदि इंजन से चलने वाला गाड़ी है तो आपको 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बात कि आप अपने गाड़ी को जब चलाते हैं तो चलाने से पहले, इंजन को स्टार्ट करने से पहले उसका ऑयल लेवल चेक करना चाहिए। सप्ताह में मतलब जो है या फिर 2-3 दिन में उसका ऑयल लेवल चेक करते रहना चाहिए। दूसरा बात, उसका सप्ताह में एयर फिल्टर को साफ कराना चाहिए, हवा से एयर फिल्टर को झाड़ते रहना चाहिए। तीसरा बात, आपको अपने गाड़ी के इंजन को देखना चाहिए कि कहीं से मतलब बाहरी लीकेज तो नहीं है। कहने का मतलब इंजन के हेड गैस्किट कट गया, साइड से कोई गैस्किट से लीकेज है, इस तरह का लीकेज तो नहीं है। इन तरह के लीकेज के कारण भी बाहर ऑयल निकल जाता है जिससे ऑयल लेवल घटते रहता है। तो आपको उसका भी काम समय रहते करवा लेना चाहिए। और चौथी बात यह है कि दोस्तों, जब भी आप अपने इंजन को स्टार्ट करें तो एक बार चारों तरफ उसको घूम करके देखें। अपने गाड़ी के क्लस्टर मीटर पर जो ऑयल लेवल का सिंबल वाला एक सिंबल होता है, मतलब इस तरह का सिंबल रहता है, आप देख सकते हैं, इस तरह के लेवल को भी चेक करना चाहिए। क्योंकि यह सिंबल जो है, ऑयल का लेवल जब घट जाता है तो यह सिंबल डिस्प्ले पर ब्लिंक करता है। ड्राइवर भाई ध्यान नहीं देते हैं जिसके कारण उसकी गाड़ी पर इस तरह की समस्या आ जाती है। तो दोस्तों, आपके पास गाड़ी है तो उसका ध्यान करिए, क्योंकि उससे आपका रोजी रोटी चलती है। उसके इंजन का देख रेख करना भी आपका काम होता है। तो आप अपने गाड़ी पर लगे हुए इंजन का ऑयल लेवल को हमेशा लेवल पे रखिए। इस तरह की समस्याएं कभी नहीं आएगी, आपका इंजन जो है कभी खराब नहीं होगा। हाँ, एक समय के बाद उसमें समस्या आएगी, छोटा मोटा आएगी, लेकिन इस तरह सीज हो जाने वाली समस्या नहीं आएगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने वैसे दोस्तों को फॉरवर्ड करें इस वीडियो को, जो मतलब मोबिल डलवा लेने के बाद मिस्त्री के भरोसे रहते हैं कि वही चेक करेंगे। वो क्यों चेक करेंगे? आप भी कुछ सीख लो भाई। नमस्कार।